जड़ांवाला में थाना लंडियावाला की हदूद में पेश आने वाला तेहरे कत्ल का अनोखा वाकया, जिसकी तफसील आज मैं आपके सामने रखूंगा। कोई भी नहीं सुनता पिया। अल्लाह सोना साडी मदद करसे। ये बहु काफिर है, बड़ा जालिम है, जुल्म करदा। वो कहते हैं ना, फरौनियत की अगर लत लग जाए तो ये कब्र की मिट्टी तक ही जाती है, वहां पे जाके ही खत्म होती है। ये एक ऐसे हराम रिज़्क की मानद है जिससे दुनिया में पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। जब आपको लगने लगे कि आप एक अलग मखलूक हैं और दूसरे सारे कीड़े मकोड़े हैं, तो फिर अल्लाह ही है, अगर आपको हिदायत दे तो दे, वरना ये कब्र की मिट्टी तक पीछा नहीं छोड़ती। जी उमदी पईयां ते मेरे सामने जी फायरिंग चलाई ने दोवां दे कोल एडे इत्थे साडे बंदे डट्ठे पए ने। हाल इत्थे जाफर हुसैन डट्ठा पिया एसपी है, ओ साडे उत्ते फायर कड्डे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब पुलिस के साबिक एसएसपी फारूक होंडल की, जो कि जड़ांवाले थाने की हदूद में इनका रकबा है और वहां पे जनाब रहायश पजीर है और दौरान ड्यूटी भी अपनी फरौनियत, बदमाशी और गुंडागर्दी में काफी मशहूर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि बदनामे जमाना बदमाश। ये बदनामे जमाना बदमाश ही है। अच्छा जी, वाकया कुछ यूं होता है कि इसकी जमीन है लंडियावाले थाने के करीब, साथ ही इसका डेरा है और इसकी जमीन के साथ कुछ इसके मज़ारे, जिसको आप नौकर समझ लें, मुलाजम समझ लें या मज़ारे समझ लें। वो लोग जो गरीब हैं, जो इनकी जमीनों के पास रहते हैं, उनको बुलाकर फ्री में उनसे काम लेता है, फ्री में उनसे काम करवा के उनको भगा देता है, यहाँ तक कि खाना भी उनको नहीं देता। जो लोग इसके मुलाजम थे उनके साथ तो ये रवैया चलो कोई समझ में आती है बात, लेकिन जो लोग मुलाजम नहीं है, इसके इलाके में रहते हैं, इसकी जमीनों के आसपास रहते हैं, बेचारे वो गरीब हैं, उनके साथ तो ये ज्यादती है ना। होता कुछ यूं है कि ये साहब बदर जाते हैं अपनी जमीन पे, और इसकी जमीन के पास जो गरीब लोग रहते हैं, उनका एक डेरा था या उनका घर था, उनको आवाज लगाकर कहते हैं कि साहब बहादुर के लिए ठंडी सी लस्सी बनाकर लाओ और चारपाई भी लेके आओ। वो बेचारा अपने घर से चारपाई उठाकर साहब बहादुर को लाकर देता है। वहां पे इनको लस्सी भी पिलाई जाती है और लस्सी लाकर इनको पास रख दी जाती है कि जनाब साहब बहादुर, आपको जब भी प्यास लगे आप लस्सी पी के अपना दिल ठंडा करें। होता कुछ यूं है कि वो बंदा लस्सी और चारपाई देकर वापस चला जाता है। कुछ ही देर बाद उसी गरीब बंदे की एक भैंस या गाय उस साहब बहादुर की जमीन में आती है। जमीन में आकर वो कुछ देर घूमती है तो साहब बहादुर उसको पकड़ लेते हैं और आवाजें लगाते हैं उनको कि आओ और अपनी गाय या भैंस ले जाओ। वो बेचारा आता है तो वो कहता है कि साहब जी वो गलती से आ गई है, अगली बार नहीं आएगी, आप माफ कर दें हमें। तो खैर साहब बहादुर की फरौनियत अरूज पे थी, फरौन बने हुए थे, खुदा को भूल गए थे और समझ रहे थे कि मैं ही इंसान हूं, बाकी सारे कीड़े मकोड़े हैं। साहब बहादुर का जो भतीजा है वो उसके पास खड़ा होता है। उसने क्या किया है कि उस बंदे को पकड़ लेता है, पकड़ के उसको सोटे और डंडों से मारना शुरू कर देते हैं और उसको मार पड़ती देखकर उसका चाचा और उसका ताया भागे भागे आते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, अभी तो ये लस्सी दे के आया साहब बहादुर को, तो अभी साहब बहादुर के बंदे हमारे बच्चे को क्यों मार रहे हैं। वो जाते हैं, पूछते हैं कि भाई मामला क्या हुए हैं, तो उनको बताया जाता है कि जी आपकी तो भैंस आ गई थी हमारी जमीन में, तो वो हमारी जमीन आके खराब कर गई, इसलिए हम इसको मार रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब हमें माफ कर दें, चलो गलती से बेजमान जानवर था, वो आ ही गया है तो हमें माफ कर दें। नहीं जी, फरौनियत अरूज पे गई है। उन्होंने कहा कि जनाब अगर आ गया है तो हम आपका नुकसान भर देते हैं, अगर कोई आपकी कोई नुकसान हुआ है तो हम आपका नुकसान दे देते हैं, लेकिन हम गरीब लोग हैं, आपके मजारे हैं, आपके मुलाजिम हैं, हम पे कुछ रहम करो। साहब बहादुर के भतीजे और एक नामालूम अफराद ने उन तीनों पर फायरिंग की, फायरिंग करके उनको हलाक कर दिया। और उसके बाद उनको पानी पिलाने के लिए जब उसकी घरवाली आती है या कुछ लोग आते हैं, वो देखते हैं कि ये लोग तड़प रहे हैं, अब चलो हम जाके उनको पानी पिलाते हैं, लड़ाई तो जो होनी थी वो होगी है, पता नहीं अब हुआ क्या है। तो वो लेडीज खवातीन आती हैं, वो उनको पानी पिलाने के लिए, उनके घर वाली, तो उनको कहा जाता है कि पीछे हट जाओ वरना तुम्हारा पूरा का पूरा टब्बर ही जो है ना वो मार दिया जाएगा। तो वो बेचारी अपने बेटे, अपने हस्बैंड और अपने जेठ या देवर लगा ले, उसको तड़पते हुए देख रही होती है और पानी उसको नहीं पिला सकती, इतनी फरौनियत साहब बहादुर की शख्सियत में आ गई थी। उसके बाद होता कुछ ये है कि मौके से ये फरार हो जाते हैं, वो अपनी लाशें उठाकर चले जाते हैं। अभी तक एफआईआर हुई है लेकिन अभी तक कोई इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी, कोई पकड़ दकड़, कोई गिरफ्तारी कोई अमल में नहीं लाई गई। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम सिर्फ इस तरह के जो फिरौन होते हैं उनका चेहरा लोगों के सामने दिखाते हैं कि ये फिरौन है, और आप लोगों से गुजारिश होती है कि इस तरह की वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि किसी को कोई इंसाफ मिल सके। अब वो एक घर के 3 चिराग जो बुझ गए हैं, उनका जिम्मेदार कौन है। इनकी फरौनियत तो अरूज पे थी, इनकी वजह से उनके घर के 3 चिराग बुझ गए हैं, उनका कौन जिम्मेदार है। उनके घर का कफील भी कोई नहीं रहा, वो बेचारे गरीब हैं, इनके मजारे हैं, इनके मुलाजम हैं। तो ये फरौन इंसान था तो ये थोड़ा ही समझ लेता कि यार बेजुबान जानवर है, अगर आ ही गया तो क्या हुआ है।
नहीं, उन्होंने अपना रोब और रुतबा बुलंद रखने के लिए उन्होंने कहा कि जी ये तो मेरे बैठे बैठे इनका जानवर हमारी जमीन में आ गया, तो जब मैं नहीं होऊंगा तो तब क्या करेंगे, तब तो ये सारे जानवर लेके हमारी जमीन में आ जाएंगे। इसी फरौनियत की वजह से 3 बंदों को मौत के घाट उतार दिया गया और इसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब होना क्या होगा ये कि इसके पेटी भाई इसको बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थाने के बिल्कुल साथ ही इसका डेरा है और इसका असर रसूख भी है और काफी देर से ये फरौनियत में मुलव्वस भी है और इसकी रूह में फरौनियत बस चुकी है, जो कि अब इंसान ये नहीं बन सकता। देखना अब ये है कि क्या इन गरीब लोगों को भी इंसाफ मिल पाएगा, या ये बेचारे बस अपनी लाशें रख के रोते रहेंगे या उनके सदमे में रोते रहेंगे और इस तरह के फरौन दीदा दिलेरी से फिर इनके सामने धुंधनाते फिरते रहेंगे। क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं है? पाकिस्तान में कानून तो वैसे ही नहीं है, अगर है भी तो वो गरीब के लिए, गरीब को मारने के लिए कानून बनाया गया, अमीर के लिए तो कानून है नहीं है। जो साहिब हैसियत है, जो फरौन है, जो डाकू है, जो बदमाश है, जो बहुत बड़ा एक फरौन है, उसके लिए तो कानून होता ही नहीं है। वो जितनी मर्जी चोरियां कर ले, जितनी मर्जी डकैतियां कर ले, जितने मर्जी वो कत्ल कर ले, उसके लिए कानून अमल में लाया नहीं जाता। ये कानून सिर्फ गरीब बंदे के लिए, ये आप लोग भी जान लें। और मैं हैरान हूं अपने इस माशरे पे, ये नाचने गाने डांस वालों को तो बड़ा प्रमोट करते हैं, उनको लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन इनकी इंसानियत भी मर चुकी है कि ये अगर किसी के साथ कुछ ज्यादती वाली वीडियो इनके सामने आ जाए तो ये इग्नोर कर देते हैं, उसको शेयर तक नहीं करते हैं। यार अगर कल को आप लोगों के साथ इस तरह का सीन हो जाए तो आप लोगों की वीडियो भी कोई शेयर नहीं करेगा। फिर अगर आज आप लोग किसी के हक में आवाज नहीं उठाओगे, आप लोग किसी का साथ नहीं दोगे, या जो आपको अल्लाह ने ताकत दी है उसको इस्तेमाल करके किसी मजलूम को हक नहीं दिलवा सकते, तो फिर यार आपकी जिंदगी का क्या फायदा? आप दुनिया में हो या ना हो, फिर आपका कोई फायदा नहीं है अगर आप किसी गरीब के हक में नहीं खड़े हो सकते, किसी मजलूम का साथ नहीं दे सकते, या किसी जालिम के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद कर सकते। तो हमारे माशरे को भी शर्म आनी चाहिए कि हम बेहयाई नाच गाना डांस, इसको तो हम प्रमोट करते हैं, इसको शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं, लेकिन अफसोस कि किसी के साथ अगर ज्यादती हो जाए, उसकी अगर वीडियो आ जाए तो ना हम लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं और ना ही हम उस चैनल को फॉलो करते हैं। ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि हम बहैसियत मुसलमान किसी मजलूम के दर्द पे, किसी मजलूम की आह पे खामोशी कर जाएं, तो हम जैसा भाई फिरौन कोई नहीं है दुनिया में। बाकी नाज़रीन, कमेंट बॉक्स आपके सामने है, अपनी राय का इजहार जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, खास तौर पे इस तरह की वीडियो को जिसमें किसी मजलूम के साथ जुल्म हुआ हो, उसकी आवाज बना करें, ना कि बेहयाई और डांस को प्रमोट करना और उसको सपोर्ट करने से बेहतर है कि किसी अच्छी चीज को भी सपोर्ट कर दिया करें। बाकी अगर कोई मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माजरत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।